अभी आपने देखा होगा तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा। 12 ब्रह्म में 144 12 साल के बाद आता है, तो उसको 144 साल के बाद मुहूर्त बताया गया। ऐतिहासिक मुहूर्त पूरा विश्व के, मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो कि कहा जाता है कि लगभग भारत की आबादी 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 66 करोड़ 30 लाख व्यक्ति संगम तीर्थराज में आके डुबकी लगाए, जहाँ पर वो श्रद्धालु भक्त बहुत कुछ देखने को मिले। उनको अच्छे वट अच्छे से देखने को मिला, संगम नोज देखने को मिला, सरस्वती कूप देखने को मिला, पातालपुरी देखने को मिला, लेटे हनुमान कॉरिडोर देखने को मिला। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो अयोध्या में मंदिर बना, निषाद राज सिंगबेरपुर में ऐतिहासिक दिव्य और भव्य और नभ्य के तरीके से राम और निषाद राज गले मिलते हुए कई फीट की मूर्ति को भी एक कॉरिडोर बनाकर पर्यटन स्थल भी बनाया गया। इतिहास रचे हैं कुंभ में, और प्रयागराज में बहुत विकास हुआ। अभी आपने प्रयागराज का जिक्र किया। प्रयागराज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये सब दुनिया क्या विदेश में मान चुके, लेकिन विपक्ष अखिलेश यादव जी बार बार आप पे घेरता है, योगी जी को 30 मार्का कहता है और कहता है इतनी हत्या होगी, इतनी हिंदू की हत्या होगी, उसका जवाब दीजिए। तो क्या सरकार उसका जवाब दे पा रही है कि नहीं? क्या ये इनमें कितनी सच्चाई है? अभी आपने देखा होगा तीर्थराज प्रयाग में एक हत्या हुआ था, उमेश पाल जी का। हत्या करवाने वाले थे अतीक अहमद, हत्या और मुख्तार अंसारी, तमाम अपराधी थे ना। यही बात उन्होंने तो बोला था कि आपकी सरकार है, अपराधी कहाँ से आए? तो महाराज जी जवाब दिए कि आप ही के पोषित थे, आप ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाए गए थे, तो आज मिट्टी में मिल गए, अपराधी भी चले गए। एक महाराज जी और बात कहे थे, जो दूसरे के माध्यम से व्हाट्सएप पे पूरा चला, कि जो जिस नज़र से देखा कुंभ को, गिद्ध को क्या दिखाई दिया, सुअरों को क्या दिखाई दिया, जो आशीर्वाद इसलिए लेते थे पौराणिक का साधु संतों के बीच में, उनको क्या दिखाई दिया। जो बेहतर से अच्छा देख सके उनको वो दिखाई दिया। और जिनको सिर्फ निगेटिव बात बोलना था, जिसको वो निगेटिव बात बोला तो आज भी बोलता रहेगा, क्योंकि उनके पास अब कुछ रह नहीं गया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला अब काम चल रहा है, क्योंकि पूरा सनातन धर्म का एक इतिहास, एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब यहाँ कोई किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा कि 66 करोड़ 30 लाख अगर डुबकी लगाए तो इतिहास रचने वाली बात है। और तो मैं आपको बता दूं, महाराज जी से लोग निवेदन भी कर रहे थे कि डेट बढ़ा दिया जाए, मगर भाई डेट कैसे बढ़ा दिया जाए? पूर्व में सब निर्धारित है और ये धर्म सिस्टम से चलता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो विरोधी इस टाइप का अपना बात बोलते रहो, अपना खुद नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। उन्होंने जनता पूरी तरीके से जवाब दे दिया। 17 अभी 22 भी आपने देख रहे हैं, गठबंधन भी करके दिए, ठगबंधन भी करके दिए, फिर तमाम चीज़ें इन्होंने घेरने का काम किया, मगर जनता पूरी जान चुकी है कि है। आरोप लगाए कि यह बिजनेस कराए योगी सरकार ने, कितने करोड़ों रुपए कमाए हैं उसका हिसाब दीजिए। और क्योंकि वहाँ पे आम आदमी जा नहीं पा रहा था स्नान करने, गरीब जनता जा नहीं पा रही थी, लेकिन वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसमें कितनी सच्चाई? अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि चूँकि 45 दिन का कुंभ मेला था, 15 तियाँ 45 दिन का कुंभ मेला था, और 15 बार आदरणीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी ने मेला को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार दौड़ा किए थे। मैं आपके दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि वहीं पर अंतिम हो चुका था 22 तारीख का। पूज्य संत गाडगे महाराज जी के 23 फरवरी संत गाडगे महाराज की जयंती थी, सेक्टर नंबर 1 में गंगा पंडाल में। आपने धोबी समाज से लोग आते हैं, उनकी बात मान के कई हज़ार भीड़ थी वहाँ पर, वो आके संबोधन करके गए। मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज जी जैसे कोई घर में शादी ब्याह करता तो देखने कौन जाएगा? अब अगर हम देखने गए तो वीआईपी कल्चर में आ रहा है, ये तो गलत है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बना सकता, गरीब से लेकर अमीर से लेके वो संगम डुबकी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे हम नहा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, वहाँ कोई भेदभाव किसी जात धर्म वर्ग का हो। महाराज जी यहाँ तक कि प्रशासन के विभाग के लोग, राजस्व के विभाग को, सफाई कर्मी के विभाग के लोग, नाविक के विभाग के लोग, जितने सबके साथ भोजन करने का काम करें। अगले बार जो कुंभ में नरेंद्र मोदी पाँव पखाने के सफाई कर्मियों काम के, आदरणीय योगी जी सबके साथ भोजन करने के काम करें। वहाँ पे माँ भोजन चला था स्वरूप रानी हॉस्पिटल, मैं धोबी समाज से आता हूँ। पहला थाली हमको दिया गया, दूसरी थाली जो है दीपक पटेल के दिया गया, तीसरी थाली ब्राह्मण के हर्ष वाजपेयी के विधायक को दिया गया। तीनों लोग विधायक थे। ऐसा नहीं है इनके यहाँ तो कोई बता दे सफाई कर्मी के साथ में बैठ के चाय पिया हूँ, बता दे सफाई कर्मी के साथ में भोजन किया हूँ। तो इनके यहाँ परिवारवाद के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये 30 मार्क का नाम दे रहे हैं योगी जी को, इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहोगे इसमें?
देखिए 30 मार्च को हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि जब प्रयाग में लोग हजारों मरे तो वो कह रहे 30 मरे, जब कुंभ में पैसा इकट्ठा करा 30 करोड़ में करा। भाई देखिए 30 का फिगर क्या है? 1954 से कुंभ मेला के जहाँ तक हम लोग की जानकारी है थोड़ा बहुत घटनाएं होती हैं। वो भी घटना बहुत बड़ी नहीं थी जो बता रहे कि 30 मार के 30 लोग मरे, मैं अभी जानता हूँ। मगर आप मान के चलिए इतनी बड़ी व्यवस्था में साधु संत लोग बोल रहे हैं कि उनके पूर्ण आत्मा को आशीर्वाद इसने जो अपने चरणों में स्थान दिए। दुखद घटना है, महाराज जी बोले दुखद घटना है, मगर उसको हम राजनीतिक ले रहे हैं। मेला को अव्यवस्थित मतलब कि आप उसका तारीफ ना करके उसमें ला रहे हो। कहीं कहीं तमाम रैलियां में भी कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, जिनको यहाँ घटनाएं घटी थी सबको महाराज जी ने 25-25 लाख रुपया भी दिया। और सुनिए एक कहानी थी, खोटीराम जी उनको बताते थे कि ख़त्म हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह अखिलेश जी को चाह रहे थे कि ये इनको ढूंढ के लाया जाए। जिस दिन उनकी तेरहवीं थी सब लोग भोजन पर बैठने जा रहे थे, उसी दिन खोटीराम अपने घर पहुँच गए, घर पहुँचे। तो ऐसे भी जितने लोग खोए हुए थे सभी अपने घर पर पहुँच गए। कहीं कोई प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं। 30 की घटना घटी, 30 को उनको प्रमाण भी दिया, लिखित रूप से दे दिया गया है। बाकी वो तो हमेशा कहते रहेंगे कि 30 मार कहाँ है कि क्या है, वो कहते रहेंगे। उनके पास कुछ बचा नहीं। मैं बार बार बताएं आप, वो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई। लोहिया जी जो विचारधारा था, इनका विचारधारा कहीं और चला गया। अरे मुलायम सिंह जो विचारधारा पहले था, चूँकि वो कहेंगे क्या, मुलायम सिंह जी की भी मूर्ति बना के वहाँ लोग लगाए थे कुंभ मेला में। और आपको बताओ तो अयोध्या में किस तरीके से खूनों के होली खेले थे। इनको कभी सनातन धर्म माफ़ कर पाएगा क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये जनता एकदम कमर कसी हुई है कि 27-29 जब भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी के इकलौता है कि फिर से पुनः सरकार बनाएगी।